करुणो सतगुरु दयाल को साथ किया पद पर दास के दायक सतगुरु राम कोटि जन साई राग करूं वरदान अगर कोई को मन कोई अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनंतवाणी हरजस पदराज 16-36 कलम इस हरजस के माध्यम से सदगुरु फरमा रहे पांडे ब्राह्मण कुण विद भागा ओ पांडे ब्राह्मण कुण विद भागा चार वर्ण नख चख एक कंठ एक रागा चार वर्ण नख चख एक कंठ एक रागा वो पांडे ब्राह्मण कुण विद भागा सामी कहो कौन विद कवाया किम जंगम किम जोगी सामी कहो कौन विद कवाया किम जंगम किम जोगी जैसे दर्शन वर्ण विचारो किम त्यागी किम भोगी जैसे दर्शन वर्ण विचारो किम त्यागी किम भोगी वो पांडे ब्राह्मण कुण विद भागा वो पांडे ब्राह्मण कुण विद भागा राजा राव बादशाह जुगरे पूजा पत किम बाजा राजा राव बादशाह जुगरे पूजा पत किम बाजा ऊंच नीच और नारी पुरुषा काले कोण विद खाया ऊंच नीच और नारी पुरुषा काल कोण विद खाया वो पांडे ब्राह्मण कुण विद भागा ये सब अर्थ विचार कर चर्चा कुल मार्ग में आवे ये सब अर्थ विचार कर चर्चा कुल मार्ग में आवे कह सुख राम नहीं तो तम ही सब ही सुधर कहावे कह सुख राम नहीं तो तम ही सब ही सुधर कहावे वो पांडे ब्राह्मण कुण विद भागा चार वर्ण नख चख एक कंठ एक रागा। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज पंडितों से फरमा रहे हैं ब्राह्मणों से फरमा रहे हैं कि तुम ब्राह्मण कैसे कहलाए किस बेस पर कहते हो कि आप ब्राह्मण हो और आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हो क्या आप में अधिक है ये सतगुरुदेव पूछ रहे हैं कि आप में क्या अधिक है जो आप जो क्या कहलाते हो ब्राह्मण कहलाते हो क्योंकि ब्राह्मण हुए और क्षत्रिय हुए और शूद्र हुए और वैश्य हुए सभी के अंदर परमात्मा ने क्या दिया है एक मुंह दिया दो हाथ दिए दो पांव दिए एक उधर दिया कुछ भिन्नता है कोई तो भिन्नता नहीं है शरीर तो समान रूप से और इनके अंदर बहने वाला खून भी एक ही है कुछ भी भिन्नता है कोई भिन्नता नहीं है मैं तो अंदर शरीर के भिन्नता है शरीर के बाहर भिन्नता है चार वर्ण नख चक जो चारों वर्ण है ना ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य उसके अंदर जितने भी शरीर बने हुए नर और नारियों के उनमें चांडक साहब आप इधर पधारिए
अंदर में बंद तो मैंने कहा चारों वर्ण में जितने भी नर और नारी है, वो चाहे किसी भी वर्ण के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उनके एड़ी से लगाकर चोटी तक पूरा शरीर सबका एक जैसा है। हाँ, रंग रूप का फर्क है तो किसकी वजह से है? उनके माता पिता की वजह से है। भाई माता पिता में कोई एक जना काला है तो काले भी हो जाते हैं, और दोनों गोरे हैं तो फिर काले नहीं होते हैं, दोनों गोरे हैं तो क्या होते हैं? गोरे हो जाते हैं। और दोनों में से कोई एक काला है तो काला हो जाता है। और दोनों काले हैं तो 99% संभावना किसकी हो जाती है? श्याम वर्ण की हो जाती है। तो इसमें कोई अधिकाई वाली बात नहीं है। तो चारों वर्णों के अंदर जो बाहर का रंग रूप का फर्क है वो तो माता पिता की वजह से, आपके कुल की वजह से नहीं है। कि आप ब्राह्मण कुल के हो या आप क्षत्रिय के हो या वैश्य के हो या शूद्र के हो, उससे आपके को फर्क पड़ने वाला नहीं है। शरीर के भीतर की संरचना भी वैसी की वैसी है। जहाँ हाथ बनाए परमात्मा ने, जहाँ पांव बनाए, तो चारों वर्णों के व्यक्तियों के नर नारियों के हाथ पांव उसी जगह ही बनेंगे। तो चारों वर्ण नक्षक एक ही, नख से लेकर एडी से लगाकर चोटी तक पूरे शरीर के अंदर सब बिल्कुल समान रूप से परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने कोई भिन्नता की ही नहीं कि ब्राह्मण और शूद्र के शरीर में कोई भिन्नता हो, बिल्कुल भी भिन्नता नहीं कि चारों वर्ण में समान रूप से शरीर है। चारों वर्ण नक्षक एक ही, एक कंठ एक रागा, और परमात्मा ने वाणी की शक्ति भी सबको समान रूप से दी है। कंठ भी समान रूप से दिया है, राग भी समान रूप से दी है। अब उसका उपयोग कैसे करना है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय है। कौन किसका किस प्रकार से उपयोग करता है। कंठ दिया है, राग दिया है, मतलब बोलने की शक्ति दी है, वाणी की शक्ति दी है। अब आप ये क्या बोलते हो, वो यो कीदो वो यो कीदो थू कई कीदो थारो बाता सुहाता कर खोयो मुंगो मनक जमारो। तो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए भी क्या बन गए? शूद्र बन गए, इन्हीं बातों में रह गए। तो और भले ही वैश्य कुल में जन्म हुआ हो, भले ही क्षत्रिय कुल में हुआ, भले ही शूद्र कुल में हो, परंतु इस कंठ से क्या राग गा रहे हैं? परमात्मा के नाम का सुमरण कर रहे हैं, परमात्मा का गुणानुवाद गा रहे हैं। तो शूद्र होते हुए भी बन गए, अमर बन गए। बाकी शरीर में कोई फर्क नहीं, केवल मात्र कुल में जन्म लेने से मत मान लेना कि हम ऊंचे हो गए। जब तक कि ऐसे ब्रह्म की भक्ति करके, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म में आत्मा मिल नहीं जाएगी, तब तक अपने को ऊंचा मत मान लेना। बाकी तो सब सुधरा है, क्योंकि सब किसमें आने वाले हैं? गर्भ में आने वाले हैं। 9 महीने तक किसमें? मलमूत्र में रहने वाले हैं। जो 9 महीने तक वापस से मलमूत्र में आ रहा है, वो चाहे अभी ब्राह्मण कुल का हो, चाहे अभी वैश्य कुल का हो, वो क्या कहलाएगा? शूद्री कहलाएगा। क्योंकि कहाँ जा रहा है? गंदगी में जा रहा है। 9 महीने तक क्या खाने को मिलेगा? हलवा, गाजर का। गाजर का हलवा तो 9 महीने तक वहां तो मिलने वाला नहीं है। मिलेगी अजमेर आंटी जी? वहां गाजर का हलवा तो मिलने वाला, भले सर्दी हो तो भी गाजर का हलवा नहीं मिलेगा, और भले गर्मी हो तो ठंडी ठंडी रसगुल्ले, रस मुंद्रा जी, रसगुल्ले ठंडे ठंडे गर्मी में भी मिलने वाले नहीं है। वहां क्या मिलेगा? हाँ, मलमूत्र। और कैसे रहना पड़ेगा? सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा, 9 9 मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई, मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे, जठरा अग्नि की आंच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी, सगचो रहे गर्भ के माही, पांव पसार्या जावे नाही, गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। अब ऐसे गर्भवास में रहेंगे तो अपन क्या शूद्र कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे? क्योंकि ये अपनी करनी कैसी रही? परमात्मा पद को प्राप्त करने की करनी नहीं रही। शरीर संसार के सुखों तक ही सीमित रहे। तो शरीर संसार के सुखों तक सीमित रहे तो जहां अंतमति सा गति, अंतकाल में होती वासना, जहां ये वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। वासना किसकी लगी हुई थी? मुझे शरीर और संसार से
सुख की प्राप्ति हो तो वापस से परमात्मा ने संसार में भेज दिया और शरीर कोई ना कोई अपने को दे दिया, परंतु शरीर तो ऐसे ही तो कोई अपना उद्भव होने वाला नहीं है। किसी न किसी के गर्भ में, पेट में तो आना पड़ेगा। और गर्भवास का दुख तो भारी है। अभी अपन ने कैसे दुख सुने हैं, वो सारे दुख अपन स्वयं भुगत कर आए हैं, भोग कर आए हैं। और वापस से भक्ति नहीं करेंगे, वापस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर से ऐसे सुधर बनने की अपन ने तैयारी कर ली है। इसलिए गर्भवास के ताप से कापे सुर नरदेव, जन सुखिया भय मानकर लग्या ब्रह्म की सेव। जो असली ब्राह्मण है वो तो क्या चाहता है कि वापस से मुझे गर्भवास में नहीं आना पड़े, तो वो क्या करता है, ब्रह्म की सेव करता है। मतलब परमात्मा के नाम का सिमरन करके परमात्मा में ही जीते जी मिल जाता है, आनंद में अवस्थित हो जाता है। तो फिर आपका चारों वर्णे में आना अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तन ही नहीं धरना पड़ेगा। तो वर्ण तो किसके बने हैं भाई? आत्मा का कोई वर्ण होता है कि आत्मा कोई ब्राह्मण होती है, आत्मा कोई शूद्र होती है, आत्मा कोई वैश्य होती है, आत्मा न क्षत्रिय होती है। आत्मा तो इन चारों वर्णों से बिल्कुल अलग है, न्यारी है। तीनों गुणों से, रज्जुगुण, तमोगुण, सत्वगुण से भी बिल्कुल न्यारी है। आत्मा तो पांचों विकारों से भी न्यारी है, पांचों रसों से भी बिल्कुल आत्मा न्यारी है। तो उस न्यारी को न्यारे में मिलाना है। आत्मा न्यारी है, परमात्मा न्यारे है, तो न्यारा भी कौन चाहिए? वो निज नाम चाहिए। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसु न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। कभी अयोध्या जाते हैं दशरथ नंदन भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए, तो क्या करके आते? परम पद दे दो मांग के आए। कोई कौन कौन गए यहाँ पर से? गए परम पद मांग के आए या संसार के सुख मांग के आए? और वो देंगे भी संसार के सुख, उनको जितना होता है वही देंगे। हाँ, आप निस्वार्थ भाव से यदि उनकी भक्ति कर रहे हो तो आपको आगे का रास्ता जरूर दिखा देंगे। संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान से आपको भेंट करवा देंगे, जोड़ देंगे, जिससे आप परम पद की प्राप्ति कर सको। इतना लाभ तो बहुत होगा, परंतु कौन निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है? निस्वार्थ भाव से कोई भक्ति करता नहीं है। जब ऐसा केवल का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उस समय तक सभी को अपन पूछते हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, उनके दर्शन हो जावे। परंतु जिनको ऐसा केवल का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, निज नाम प्राप्त हो जाता है, वो दर्शन फिर अपने आप ही होने लगते हैं। फिर खुदा पूछता है बंदे से कि तेरी रजा क्या है? वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ लड्डा जी चाहिए नहीं चाहिए। ढूंढा सब जहां पर, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नहीं। खूब संसार के सुख ढूंढे, जब तक परमात्मा नहीं मिले थे तब तक दौड़ लगती रही, लगती रही। जिस दिन परमात्मा मिल गए तो कुछ पाना बाकी ही नहीं रहा, क्योंकि छोटी सी बूंद थी, वो किसमें मिल गई? समंदर में मिल गई, सागर में मिल गई, विशाल हो गई। अब वो बूंद को क्या पाना प्राप्त रह गया? वो तो स्वयं अपने आप में विशाल है, जो अनेकों को अपने में समाहित कर लेता है। तो संकीर्ण से क्या बन गए? विशाल बन गए। व्यष्टि से क्या बन गए? समष्टि बन गए। बूंद से क्या बन गए? सागर। और आत्मा से परमात्मा। इसीलिए तो अपने को नरदेही मिली है बार बार। नरदेही नहीं रे कल्लू अपनों काज, जन सुखियान जीवरी मारा सतगुरु जी ने लाज। तो सदगुरु ने फरमा रहे कि चारों वर्ण में तो सबको समान रूप से परमात्मा ने देही दी है। देही में के भाव में कोई फर्क आने वाला न तो आकार में न रंग रूप में। वो तो सब किसकी वजह से है? आपके माता पिता लंबे हैं तो आप भी, और माता पिता ठिंगने हैं तो है। हाँ, माता पिता ठिंगने हैं, गुटले हैं, तो आप भी मैं गुटले हो जाओगे। अब देख लो अपने अपने को, अपने अपने घर में देख लो ना। देखो मेरे माता पिता तो सामने बैठे, माता जी गोरी और पिताजी सांवले थोड़े से, तो फिर मैं और ज्यादा सांवला हो गया। माता जी पे बड़े वैसा माता जी पे गए तो गोरे हो गए। उसमें चमड़ी का कोई अधिकार ही नहीं है, किसी के गोरे होने का, किसी काले होने का। न वर्ण का फर्क पड़ने वाला है, न रंग रूप का फर्क पड़ने वाला। परमात्मा पद की प्राप्ति करने में किसी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपने को जहाँ ज्ञान भी मिल रहा है तो न रंग देखना है, न रूप देखना है, न वर्ण पूछना है। जात न पूछो साधु की ज्ञान, मोल को तलवार का पड़ा रंग ज्ञान। बस अपने को किसी से जाति नहीं पूछनी। साधु की, साधु का तो मुख्य ज्ञान, मुख्य उसकी कीमत किससे होती है? उनके ज्ञान से होती है। तो अपने को तो उनके ज्ञान पे दृष्टि देनी है, उनके रंग पे, रूप पे,
आकार पे, आयु पे अपने को दृष्टि, हो सकता है बच्चे भी अपने को अच्छी बात कोई सिखा देवे तो अपने को सीख लेनी चाहिए। इसलिए अपन केवल ब्राह्मण कुल में जन्म होने से ये माने कि हम तो सर्वश्रेष्ठ है, तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं ये बात सही नहीं है। चार वर्ण नख चख एक ही, एक कंठ एक रागा। तो अपने को अपने कंठ का उपयोग कैसे करना है? परमात्मा ने 24 घंटे सबको समान रूप से दिए हैं, किसी के साथ में अन्याय, और सभी कुल के सभी वर्ण के नर और नारियों को वाणी की शक्ति समान रूप से दी है। अब कोई तो संसार के लिए ही इस वाणी की शक्ति को और श्वास रूपी पूंजी को वेस्ट कर देता है, और कोई राम नाम में इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्टमेंट तो क्या, इन्वेस्टमेंट पर तो क्या मिलता है जय जी? 4 गुना रिटर्न मिलता है। और यहाँ तो सदगुरु के 4 गुना तो संसार वाले देंगे, मैं ऐसा रिटर्न दूंगा जिसकी तुम तुलना भी नहीं कर सकते, अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होता है सिमरण 70 करोड़। अपने शरीर के अंदर 3.5 रोमावलियां है, 3.5 करोड़ रोमावलियां है, और 3.5 करोड़ रोमावलियों से ये निज नाम के माध्यम से सुमरण होने लगता है। एक एक उश्वास के अंदर 20-20 नाम आते हैं, और 3.5 करोड़ इंटू 20 70 करोड़ की कमाई एक एक उश्वास में होने लगती है। तो अब और इतना कोई रिटर्न संसार में मिल सकता है? टाटा बिरला अंबानी भी इतने नहीं कमा सकते हैं। थोड़े दिन पहले आ रहा था इंटरनेट पर कि 184 करोड़ मुकेश अंबानी 1 घंटे में कमाते हैं। और अजय जी और सदगुरुदेव अपने को 1 घंटे में कितनी कमाई करवा रहे हैं? 1 सेकंड की बताएंगे बाबा जी तो। 1 सेकंड की 18 करोड़ और 1 मिनट की 10 अरब। 1 मिनट की 10 अरब। मुकेश अंबानी की 184 करोड़ 1 घंटे के अंदर है। वो भी यही रह जाने वाली, वो जाने वाली नहीं है। सच्ची कमाई कौन सी है? बड़े दिसावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजिए, भरत खंड में नरदेही पाई, बड़े दिसावर आया, सदगुरु सहा मिला सौदागर, बिनच करो मन पाया। मन भाई कमाई कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिट नहीं है। और ऐसे मन भाई कमाई आपके पूरी पूरी 100% साथ जाने वाली है। संसार की कमाई तो मुकेश अंबानी की भी है, उनके दोनों बेटों में बढ़ जाएगी, 1 पैसा भी साथ जाने वाला नहीं। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले भागो रे। तो जो साथ चलने वाली कमाई कर ले जिसने, वो असली ब्राह्मण है। बाकी तो सब क्या है? शूद्र। क्योंकि कहां तक? शरीर तक ही सीमित रह गए, आत्मा के कल्याण का कार्य किया ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया ही नहीं। तो 4 वर्ण नख चख एक ही, एक कंठ एक रागा। अब राग सबको दी है, कंठ सबको दिया है, वाणी शक्ति सबको दी है, परंतु किसका किस प्रकार से कौन उपयोग कर रहा है? जिनको सदगुरु का ज्ञान मिल गया तो सदगुरु ने तो उनको माया वो ब्रह्म की रजनी से जगा दिया, और जगाकर वाणी की शक्ति का उपयोग करना सिखा दिया कि सिमरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटोवा रसना, राम भजन को देनी। तो जाकर मालूम पड़ा कि इतना समय मेरा ऐसे ही निकल गया। किसी के 40 साल, किसी के 60 साल, परंतु जब जागो तभी सवेरा। अब तो जाग गए, अभी भी सो रहे हैं। अब तो बातें इधर उधर की नहीं करते, नहीं करते। हाँ, एक सिरे से निकाल दिया। असली ब्राह्मण है जिन्होंने एक सिरे से निकाल दिया, और जो अभी तक भी बातें में ही तेरी मेरी में लगे हुए। तो सदगुरुदेव ने कल की अर्जस में क्या बताया था? कौन है कल तेरी मेरी करने वाले? हाँ, कल बताया था। हाँ याद है, सासी साइटिया है। और इधर उधर सिकल विकल चर्चा करते हैं, तेरी मेरी करते हैं। वो सब कौन है? सासी साइटिया है। मतलब सारे कुल, सारे संप्रदाय, सारे वर्ण अपने गढ़ के भीतर ही है। अपन चाहे जैसा अपन भाग्य अपना बना सकते हैं, चाहे जैसा अपन अपना वर्ण बना सकते हैं। केवल मात्र किसी वर्ण में, परिवार में, कुल में जन्म लेने से अपने आप को न तो ऊंचा मानना और नहीं नीचा मानना है। रविदास जी ने तो भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर लिया। वो सुधर कुल में जन्म होते हुए भी बहुत ऊंचे हो गए। मीराबाई भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई थी, तभी तो मालूम पड़ा पाया कि पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मर, सतगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, चोरन लूटे दिन दिन सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन आयो। अजय जी, ये असली राम रतन धन जिसने पा लिया वो तो कहता है कि ये धन मुझे, ये आनंद मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मेरी आयु अवधि ऐसे ही चली गई। सुखिया समयो चेत्यो बलो, गुरु बीरम की बार सिर जुनार दीजो सदा, हमारा सतगुरु जीरो दीदार। मुझे भी मेरे सतगुरु जी का दीदार नहीं मिलता, उनका ज्ञान नहीं मिलता, तो मैंने इतना समय तो ऐसे ही गंवा दिया, और बचा हुआ समय भी मैं वैसे ही गंवा देता। इसको ऐसा भान होता है तो सही मार्ग पर है, और कोई वैल्यू नहीं सतगुरु के ज्ञान की, तो वापस से क्या बनने की तैयारी है? हाँ, शूद्र बनने की तैयारी। आज पहली बार आए, फिर भी बात को पूरी उन्होंने, अच्छा उनके बहन है, बात पर फिर भी पकड़ ली। इसलिए रामचंद्र जी महाराज क्या फरमाते हैं, रेवती ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्यों ले जासी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता न बैठो, माया धनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो। मतलब शरीर तक सीमित है तो कौन है? शूद्र है। और परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं तो कौन है? ब्राह्मण है। बस इतना सा फर्क है, बाकी किसी कुल में जन्म लेने से मत मान लेना अपने आप को ऊंचा कि हम तो बहुत ऊंचे और बाकी सब नीचे है। चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हो, चाहे त्यागी वैरागी हो जाते हैं, उनको भी क्या हो जाता है? त्याग का अहंकार आ जाता है कि गृहस्थी सब नीचे है और हम जो वैरागी सब ऊंचे। इस प्रकार से ऊंचे नीचे नहीं होते। कल भी बात हुई लड्डा जी, कौन सी बात हुई? ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, ऊंच उसी को मानिए जिसके कर्म महान। कर्मों से बनेगा भाई, कुल में आप कोई पैदा होगा से आपके दिखाई होने वाली नहीं है। इसलिए रामचंद्र जी महाराज फरमाते, रे मती ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, बोल करता न बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोड़िया करे रति न चाले लार, रे मती ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। आप तो मानव देह मिली है, वो सबसे अच्छा आपका सर्वश्रेष्ठ कुल है, सबसे अच्छा वर्ण है, बाकी वर्णों पर ध्यान मत दो। ये सुनहरा अवसर मिला है, मिन्खा देही शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ, सोता जन्म अमोलक बीते जाया जब पिछताओ, जीवड़ो पड़ो जंजाला माई, सपने जन्म ठगाओ। जीवड़ा किसमें पड़ा हुआ है? आल जाल जंजाल में। कौन से? परमात्मा पद की प्राप्ति की आल जाल जंजाल में नहीं, शरीर संसार घर की गांगत गयो जमारो, ये काम कभी निपटता है? 24 हमारे अजमेर आंटी जी कितने घंटे चौका चलता है? रसोड़ा कितने घंटे? 24 ही घंटे चलता है। जके जंजाल जागता विपदा, सांझ पड़े जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगालर खायो। तो ब्राह्मण होते हुए भी क्या बन गए? वैश्य होते हुए भी क्या बन गए? जो इस क्रिया कहां तक की आत्मा की नहीं क्रिया करेंगे, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय नहीं करेंगे, तब तक तो ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। अपनी सबकी स्थिति देख लो, 24 घंटे दिन और रात अपन यही काम करते हैं, किसका? शरीर तक का ही उपाय करते हैं। शरीर को जो भाता है वो मीठा मीठा, हाँ मीठा मीठा माल आंटी जी अच्छा अच्छा बनाते हैं, और खाना भी चाहिए। परंतु जिस प्रकार से तन को अपन भोजन दे रहे हैं, इसी प्रकार भोजन किसको देना है? आत्मा को भी भोजन देना है। और निज नाम रूपी अन्न और राम नाम रूपी जल से ही आत्मा तृप्त हो सकती है, इसका भी अपने को ध्यान रखना है। चार वर्ण नख चख एकी, एक कंठ एक रागा। तो अभी तो फिर परमात्मा का यदि सुमरन करने की बात अच्छी लगी किसी को, बहुत अच्छी लगी, परंतु सुमरन करने बैठते हैं तब क्या आ जाती है?
माया का जंजाल उस समय सारा याद आता, मेरे ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। तो रामचरण जी महाराज फरमाते, रामचरण ये जीव का आयता है लगवाल, नींद भूख आलस तस चारों प्रगट काल, इनको जीते सूरवा शब्द खड़क ले हाथ, रामचरण कायर बहे इन चारों के साथ। तो शब्द की खड़क है, निज नाम रूपी तलवार आपके पास में होगी तो ये चारों आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, वरना तो चारों तो सुमरन करने नहीं देंगे। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम लेवे पाप देवे थाप की तो मुंडो पेड़ लेवे। ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं जो सत्संग में आने से अपने को रोक देते हैं, परंतु जिनके पुण्य उदय हो जाते हैं, देखो एक दिन के अंदर ही बोलने पर, कल बोला और आज सत्संग में और आ गए, तो पुण्य उदय हुए। सदगुरुदेव ने आपको इतना पुण्यानी उदय हुई तो ऐसा अणवे के वचन सुनने को मिल रहे हैं, बाकी मिलने वाले नहीं है। तो सामी कहो कौन विधि कवाया, किम जंगम किम जोगी, कैसे दर्शन वरण विचारो, किम त्यागी किम भोगी। सारे खट दर्शनी तो बन गए, परंतु किसके लिए? ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए खट दर्शनियों की नियुक्ति की। उनकी अपनी अपनी आचार संहिता है और अपने अपने वे से अपना अपना ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार उनको साधना करनी और साधना करके उसका प्रचार प्रसार करना है। वो कार्य तो किया ही नहीं, केवल मात्र पद पाने से काम होता है, या पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता है। जितना बड़ा पद है उतनी ज्यादा क्या जिम्मेदारी भी साथ में आती है, अधिकार के साथ में कर्तव्य का जोड़ा जुड़ा हुआ है। तो आपको अधिकार मिल गया ब्रह्म ज्ञान को प्रचार प्रसार करने का, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो गई है। केवल महंत गद्दीदारी बनने से काम बनने वाला नहीं है। महंत गद्दीदारी बन गए तो आपके घट के भीतर ऐसा ब्रह्म ज्ञान आना चाहिए। आप जितने जी परम पद के वासी बनो और आपके फॉलोअर को अनुसरण करने वाले आपके शिष्यों को भी ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति कराओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये काम नहीं करते हो, केवल आप संसार और शरीर की बातें करते, समाज की बातें करते हैं, तो अपने पद का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो संत होते हुए भी क्या बन गए? नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। मुद्रा साहब संत होते हुए क्या बन गए? हाँ बोल दिया। मुद्रा साहब तो बोलने वाले नहीं है, पर समझ गए, समझदार को इशारा ही काफी। समझे तो है या नहीं समझे? नहीं, नहीं बोलना नहीं हो रहा है अभी। आंटी जी समझ गए, घर पे बात कर लेना, समझे नहीं समझे थे, नहीं समझ तो सब गए। कि पढ़ पढ़ जन्म गम आवे दोई, आपने समझे भूला दोई। और लोग इतना अनुसरण कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग आपको अनुसरण कर रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि उनको सही मार्ग दिखाएं, ऐसा निज नाम का रास्ता दिखाएं, ऐसा केवल ज्ञान उनको दिलाएं। जब आपको इतने लोग अनुसरण कर रहे हैं तो, और आप भी शरीर संसार तक सीमित हो और दूसरों को भी शरीर संसार तक सीमित रख रहे हो, आप भी वापस से घर में आने की तैयारी कर रहे हो और आपके फॉलोअर भी फिर गर्भ में आ रहे हैं, तो आपका तो चलो कोई बात नहीं, आप तो मस्त हो रहे, पर उनको बेचारे आपके अनुसरण करने वालों के जीवन को क्यों आप बर्बाद कर रहे हो? लड्डा जी समझ रहे हैं? तो स्वामी कहो कौन विधि कवाया, किम जंगम किम जोगी, कैसे दर्शन वर्ण विचारो, किम त्यागी किम भोगी। आप स्वामी तो बन गए हो, केवल मात्र स्वामी कुल में जन्म लेने से थोड़ी स्वामी हो गया। आप क्या करो, ऐसी साधना करो और अपने इंद्रियों की क्या बन जाओ? स्वामी बन जाओ। अपने मन की क्या बन जाओ? स्वामी बन जाओ। अभी 2 दिन पहले भी बात है, दूसरों पर विजय प्राप्त करना आसान है, परंतु मन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबको पता है, कि तो सिखाने की जरूरत है क्या? सबको पता है गुस्सा अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, फिर भी अपन सब करते हैं। हाँ गुस्सा आ जाता है तो मन को अपन समझाते हैं, परंतु ये मन पर विजय प्राप्त करना इस प्रकार से केवल कहने से तो वो मानने वाला नहीं है। मन कहता है मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोह बस होई। 4 दिन तक आप गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे अपने विचारों द्वारा मन को घेर कर, परंतु 5वें दिन तो ये गुस्सा फूटेगा, ज्वालामुखी की तरह फूटेगा। 4 दिन से कुछ बोले नहीं, देवरानी ने जेठानी को है, जेठानी ने देवरानी को, तो अब 5वें दिन तो ये घमासान हो गया।
वे बैठा ना, देखो सासू तो बैठे बैठे। इस प्रकार से तो मन को आप विचारों के द्वारा तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बिग सब खोया बे, कह सुख राम रिचक सुख है, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। जिस दिन सच्चा ब्रह्म ज्ञान घट में आ जाएगा ना, गुस्सा भी अपने आप चला जाएगा। जब तक नहीं जा रहा समझ लो कि अभी पूर्णतः ज्ञान आया नहीं है, धारण किया नहीं है, अभी साधना में कमी है, उस कमी को दूर कर लो। करनी ही नहीं करनी, करनी है कब? कल से, आज से। करनी तो बहुत है, पर ये मन वापस भटक जाता है। तो मन का गुरु ज्ञान है, इसलिए तो रोज सत्संग होती है 8 बजे। मन भटकता है, सबकी गाड़ी पटरी से रोज उतरती है, परंतु सदगुरुदेव फिर से पटरी पर ले आते हैं। तो स्वामी आपको किसका बनना है? अपने मन का स्वामी बनना है, अपने इंद्रियों का स्वामी बनना है। कि मन का अस्विकारों के अरण्य में ऐसे खुला रहेगा तो भटका जाएगा, जब तक कि उसका स्वामी उसको हाँकने वाला, घेरने वाला नहीं होगा तो वो भटक जाएगा। तो अपने को, अपने मन को घेर कर कहाँ लाना है? केवल पद, आनंद पद के मार्ग पर लाना है, तो हम असली स्वामी होंगे। वरना केवल जन्म लेने से स्वामी बनने वाले नहीं है। स्वामी का हो कौन विद कवाया, किम जंगम किम जोगी, जंगम बन गए, जोगी बन गए। अब जोगी ऐसे ही वस्त्र पहन लेने से थोड़ी जोगी बन जाते हैं, कुल में जन्म होने से थोड़ी जोगी बन जाते हैं। जोग जिसका परमात्मा से जुड़ा हुआ रहे 24 घंटे निरंतर रूप से, वो हॉटलाइन, वो कनेक्शन, उठक बैठक जागता सूता सुमरण होय, राम चरण रंगा धुनी, बाहर लखे ना कोई, तो जाकर जोगी बने। ऐसे जोगी बनने वाले नहीं है। बन सकते हैं ऐसे, केवल कुल में पैदा होने से जोगी कहलाने वाले नहीं, जिनका जोग परमात्मा से, जिनकी तारी परमात्मा से जुड़ी रहती है। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम कह वाह बख्शी सतराम। तो उनकी लिव सुरता तारी परमात्मा में लगी हुई है, फोन में लगी हुई है। हाँ, फोन भी एक नहीं, हाँ, दो दो फोन में सुरता लगी हुई है, तारी लगी हुई है, कॉलेज में लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, हाँ, हॉस्पिटल में लगी हुई है, और कहाँ लगी हुई है? शिष्य शाखाएं बढ़ाने में लगी हुई है। तो जोगी हो गए क्या? फिर क्या बने? सुरता कहाँ है? संसार में। तो वापस में कहाँ आने की तैयारी है? तो कौन हुए? हाँ, सुधर हो गए। बोल 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 बोल, हिम्मत वाले बोल पाएंगे। किम त्यागी किम भोग, कैसे दर्शन वर्ण विचारो, किम त्यागी किम भोगी। तो इस प्रकार से खड़दसनी आप बन गए या किसी भी वर्ण में आ गए, ऐसा विचार कैसे कर सकते हो? जब तक कि आपकी उसकी हिसाब से करनी नहीं होगी, रहनी सहनी नहीं होगी, उनका पालन नहीं करोगे, तब तक तो केवल मात्र जन्म लेने से थोड़ी आप ऐसे महान बन जाओगे। किम त्यागी किम भोगी, फिर तो सब बराबर है। आप ऐसे कुल में जन्म ले रहे हो, फिर भी शरीर संसार से भोग तक ही सीमित हो, परमात्मा पद की प्राप्ति का कोई, भक्ति का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो आप और अन्य में कोई फर्क है नहीं है। अपने आप को ऊंचा मत समझो। राजा राव बादशाह जुगरे, पूजा पत किम बाजा, ऊंच नीच और नारी पुरुषा काल, कौन भी दिखाया। अब राजा हुए, राव हुए, बादशाह हुए, संसार में इनकी सबकी पदवी अलग अलग है। आगे से आगे स्टेप है। बादशाह सबसे ऊंचा है, उसके नीचे राजा है, फिर उसके नीचे राव है। तो ये सारी जो पदवियां है, वो किसी की पूजा हो रही है, किसी की प्रशंसा हो रही है। ऊंच नीच और नारी पुरुषा, और कोई ऊंचे और कोई नीचे हैं। परंतु ये जैसी भी स्थिति है, इनमें से जवर आंटी जी, जमराज किसी को छोड़ता है क्या? राजा को, राव को तो छोड़ देता होगा, या बादशाह को तो छोड़ता ही होगा। वो तो सबसे ऊंचा संसार के अंदर, बादशाह के समान तो कोई किसी को नहीं छोड़ता, उसके लिए सब समान। वो किसको छोड़ता है? जिसके पास में निज नाम में जमाने मर जा, चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साधका चावे। तो बादशाह बनना तो किसका बनना है? राज प्राप्त करना किसका? अमर लोक का राज प्राप्त करना है। वो आनंद ब्रह्म बादशाह का पद है, उस बादशाह के पद को प्राप्त करना है जीते जी। तो जमराज आपको वापस से जन्म मरण में लाने वाला
नहीं है भाई। संसार की तो पदवी तो कुल पदवी सूक्ष्म है भाई, पणिया परी विकारा माई जन पदवी त्रिलोक सरावे अगम देश हंसा चल जावे। इन पदियों से तो और कर्म बंधन पड़ने वाले हैं। तपस्वी सो राजेश्वरी, और जो राजा बन गया वो कहाँ जाएगा? सरपंच भी बन गया कहाँ जाएगा? वार्ड पंच भी बन गया, सब पार्षद भी बन गया तो कहाँ जाएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ राज का पावर आएगा, और पावर आया तो लोग दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे। विरले ही कोई होंगे जो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसलिए तपस्वी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और नरक मतलब वापस कौन सा नरक? ये गर्भवास का नरक। क्या बन गए गर्भवास में आए तो? हाँ, वापस से ब्राह्मण होते हुए भी, वैश्य होते भी, क्षत्रिय होते हुए भी शूद्र बन गए। जो राजा राव बादशाह जुगरे पूजा पत किम बाजा, ऊंच नीर और नारी पुरुषा काले कौन भी दिखाया। तो काल कोई खाने में किसी को फर्क करता नहीं है, चाहे आप राजा हो, चाहे राव हो, चाहे ऊंचे हो कुल में हो, चाहे नीचे कुल में हो। एक सब अर्थ विचार कर चर्चा कुल मार्ग में आवे, कह सुख राम नहीं तो तम ही सब ही सुधर कहावे। इन सब पर अर्थ का विचार करो, थोड़ा सा देखो कि अपन क्या करने के लिए आए हैं। किसके लिए अपने को एक कीमती नरदेही मिली है। 84 वर्ष तो नरदेही भक्ति काज पछतायो। इस बात का थोड़ा विचार करो, ठंडे दिमाग से बैठकर अकेले में विचार करो कि अपन ने इतने साल किसके लिए गंवा दिए, और अब आगे जो बची जिंदगी है उसको अपने को किसके लिए लगानी है। अभी भी भेड़ चाल में ही क्या अपन चले जाएंगे क्या? जिनको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उनका अनुसरण मत करो। चुको मती सत्कर मानो जे आनंद पर चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, और तो गट पर्चा पाओ। तो गट के भीतर शाश्वत आनंद की आप प्राप्ति कर लोगे। कल नहीं आज ही कर लोगे, आज नहीं अभी कर लोगे। और ऐसा शाश्वत आनंद जो कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए ठंडे दिमाग से थोड़ा सा विचार करो। अपने आप को न तो हीन मानो, न अपने आप को मोटा मानो। आप तो क्या करो, इस मिनखा देह का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है? राम भक्ति का राम भक्ति करके केवल पद अनंत पद की प्राप्ति कर लो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सपा ने राम 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 राम।